everyone, this is Shweta and welcome back to my YouTube channel Shweta's Basic Learning. Guys, कैसे हो आप सब? आई होप एंड आई विश सब बढ़िया हो, सेफ हो। गाइज, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स को, उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उनसे सेंटेंस फॉर्म कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और इंग्लिश में इसको पहचानने का तरीका है कि जिस सेंटेंस में वर्ब वन या डू डज लगा हो या एस लगा हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। चलिए उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने से पहले गाइज आप ये जान लीजिए कि एस कहाँ लगेगा और वर्ब वन कहाँ लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगेगा और प्लूरल के साथ वर्ब वन लगेगा। वैसे ही इंट्रोगेटिव और निगेटिव में डू डज लगेगा। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी के साथ डू लगेगा। ओके गाइज, तो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या SES प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सीता गोज टू स्कूल। अब इसी सेंटेंस को निगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सीता डज नॉट गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले। गाइज, इंट्रोगेटिव में आप ये याद रखिएगा, पहले तो इसमें क्वेश्चन मार्क होगा और दूसरा इसमें दो टाइप का सेंटेंस होगा, एक WH और एक यस नो टाइप। यस नो टाइप में होता है कि जैसे आप कुछ क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो तो वह सेंटेंस यस नो टाइप होगा, और जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो वह WH टाइप होगा। तो यस नो टाइप आपने देख लिया, क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले। अब WH टाइप देख लेते हैं। WH टाइप का स्ट्रक्चर है WH प्लस WH, आपको पता होगा व्हाट, वेयर, हु, इस सबको WH कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। जैसे आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले। तो गाइज ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचानेंगे कैसे हिंदी इंग्लिश में, और इसमें अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ। तो अब चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस के दूसरे टाइप पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में पहचानने का तरीका है कि किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इंग्लिश में जिस सेंटेंस में EJMR लगा हो और वर्ब V1 ING लगा हो तो वह कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा।
अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने से पहले आप ये जान लीजिए कि इज, एम, आर कहाँ लगेगा। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और प्लूरल यू, दे के साथ आर लगेगा। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, हीना एक पत्र लिख रही है। हीना इज राइटिंग अ लेटर। अब निगेटिव सेंटेंस बनाना हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस MR प्लस नॉट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर है इज, MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। इज द सन राइजिंग इन द स्काई। गाइज, आप ये देख रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है इसी पे सारे जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ वो इस स्ट्रक्चर पर बिल्कुल फिट आ रहे हैं। इसी तरीके से आप भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाना हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना हो तो, या अफर्मेटिव बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर है, निगेटिव बनाना हो उसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर। और आइडेंटिफाई करने का भी तरीका आपने देख लिया है। अब गाइज हम आते हैं प्रेजेंट टेंस के थर्ड पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पहचानने का तरीका है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं हो, और इंग्लिश में सेंटेंस में हैज़, हैव लगा हो और V3 हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मानते हैं। वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये तो था हिंदी इंग्लिश में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कहाँ हैज़ लगेगा और कहाँ हैव लगेगा। जब ही, सी, इट और या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हैज़ लगता है, और आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगता है। तो चलिए पहला देख लेते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, पूजा स्कूल जा चुकी है। यहाँ आप देख रहे हो पूजा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है, नेम है, सिंगुलर है। आपको पता है कि सब्जेक्ट जब ही, सी, इट या नेम होता है तो हैज़ लगता है, इसीलिए पूजा के साथ यहाँ हैज़ लगा है। पूजा हैज़ गॉन टू स्कूल और गॉन वर्ब 3 है। गाइज, आपको टेंस के लिए वर्ब फॉर्म्स याद होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वर्ब फॉर्म्स आप ज़रूर याद रखें। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल देख लिया, पूजा हैज़ गॉन टू स्कूल, यह अफर्मेटिव हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट में निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल,
उसने गाना नहीं गाया है। She has not sung the song। यहाँ भी आपने देखा कि ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे पूरा फिट आ रहा है। तो ऐसे ही आप भी स्ट्रक्चर पे कोई भी निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर्स पे आप सेंटेंस फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। बस वर्ब फॉर्म्स याद होना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पहले हैज या हैव आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? हैज ही सोल्ड हिज काऊ। आपको पता है कि ही के साथ मतलब ही का कुछ बता रहे हो कि उसका ये चीज़ है, मतलब किसी मेल के लिए यूज कर रहे हैं तो ही के साथ हिज लगता है, और किसी फीमेल का कुछ हो उसके लिए सी के साथ हर लगता है। तो यहाँ ही के साथ इसीलिए हिज लगाया गया है। हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। फिर अब इसका इंट्रोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर देख लीजिए। WH, बस कुछ नहीं करना है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वही WH का भी स्ट्रक्चर होता है, बस सबसे पहले WH आएगा तो WH लगा देंगे। फिर वैसे ही हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है? Who has not brought his book। तो ये था गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीनों अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल। इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब है प्रेजेंट टेंस का लास्ट यानी कि फोर्थ टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में पहचानने का तरीका है कि किसी भी सेंटेंस में अगर रहा है, रही है प्लस टाइम हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। और इंग्लिश में अगर किसी सेंटेंस में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस टाइम हो, VING लगा हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मानते हैं। वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आपको सेंटेंस बनाना हो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो आप कैसे बनाओगे? चलो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उससे पहले आप ये जान लो कि सिंस और फॉर कहाँ लगता है। सिंस फॉर इसके स्ट्रक्चर में आता है, इसलिए जान लेते हैं हम। सिंस किसी फिक्स टाइम के लिए लगता है, जैसे कोई काम जुलाई से हो रहा है या 1999 से हो रहा है तो एक फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। और फॉर यूज होगा नॉट फिक्स टाइम के लिए, जिसमें टाइम कोई फिक्स नहीं होगा, जैसे 1 मंथ, 3 वीक, 5 डेज, तो ऐसे में फॉर लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस VING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो आपने देखा यहाँ स्ट्रक्चर में सिंस या फॉर है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंस का कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, क्यों लगेगा। तो आपने अभी मैंने आपको बता दिया है कि सिंस कहाँ यूज होगा और फॉर कहाँ यूज होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है।
राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। She has not been reading for 2 days। तो आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर पे आ रहा है और टाइम फिक्स्ड नहीं है, 2 days 2 hours है, इसलिए फॉर लगा है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या वह 2 घंटे से टहल रही है? हैज सी बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। अब इंट्रोगेटिव में WH हो तो क्या स्ट्रक्चर होगा आपको पता है। इंट्रोगेटिव का जो है यस नो टाइप का वही स्ट्रक्चर होगा, बस WH आगे लग जाएगा, यानी कि WH प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? What have you been doing here for 2 days? तो गाइज ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम हिंदी इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे और इसमें अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर। आई होप गाइज अब आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने और उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टा ID पे DM कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।